चलिए आज देखते हैं पावर जनरेशन। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टैटिक एनर्जी में, हीट एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में, इस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा के फायदे। इसे आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब देखिए ऊर्जा की इकाइयाँ। विद्युत ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। 1 यूनिट बोलेंगे 1 किलोवाट आवर्स। 1 वाट इक्वल टू 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। 1 किलो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 गुणे 10⁵ जूल या 3.6 गुणे 10⁶ जूल। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। 1 किलो वाट आवर्स 860 किलो कैलोरी। 860 गुणे 10⁻³ कैलोरी इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर होगा 36 इंटू 10⁵ जूल। इसको 1 कैलोरी इक्वल टू हो जाएगा 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा 4.1 जूल। 1 जूल बराबर क्या होगा 1/4.18 कैलोरी। तो याद रखिएगा 1 जूल बराबर होगा 0.239 लास्ट वाला, और 1 किलो वाट बराबर 886 किलो कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, याद रखिएगा। अब देखिए बीटीयू का क्या फुल फॉर्म क्या होगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू का फुल फॉर्म ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू इक्वल टू 1053 जूल। सीएचयू का होगा सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट 1 सीएचयू बराबर होगा 1896 जूल। 1053 जूल बराबर 1 बीएचयू होगा। 1053 डब्ल्यू एस बराबर 1 बीएचयू होगा। 1 बीएचयू बराबर 1 बीटीयू बराबर होगा 1 बीटीयू बराबर होगा 0.003 गुणे 10 किलो वाट आवर्स। 0.003 किलो वाट आवर्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, यह गति के कारण होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, यह स्थिति के कारण होती है। तो फॉर्मूला याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी का mgh और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mg होती है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, याद रखिएगा। टरबाइन। देखिए टरबाइन ऊर्जा के किसी भी फॉर्म को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब ये किसी भी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसका काम है, टरबाइन का। टरबाइन यह ऊर्जा की किसी भी फॉर्म को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर। देखिए अल्टरनेटर को सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा अल्टरनेटर का क्या काम है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक साइलेंट पोल होता है, इसको हाइड्रो पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है जिसमें थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया में कुल 3,75,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। किसकी, एनर्जी की। भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा सप्लाई होती है। याद रखिएगा थर्मल पावर से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है, 60 से 65%। हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में जानेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट के प्रकार जानेंगे। चलिए प्रकार देखते हैं। हाइड्रो मतलब आप जानते ही हैं, वाटर का यूज करके हम क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, टरबाइन से बिजली पैदा करेंगे। इसी को हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। ये बड़े बड़े डैम बांध के, ठीक है, वाटर को रोक के फिर उसको टरबाइन के ब्लेडों को घुमा के फिर हम विद्युत जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला हाइड्रो पावर प्लांट के प्रकार। पहला है रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेस, बिना तालाब के, ठीक है। रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेस, इसमें किसी भी प्रकार के जल भंडारण की सुविधा नहीं होती है। मतलब जल को स्टोर करने की सुविधा नहीं होती है। इसे बेस लोड प्लांट के रूप में यूज करते हैं। बेस लोड प्लांट, याद रखिए बेस लोड
प्लांट के रूप में इसका ऑपरेशन पानी के बहाव पर निर्भर करता है, किधर पानी बह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं। रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज, ठीक है, रन ऑफ विथ, देखिए विदाउट था, ये विथ है, विथ पॉन्डेज, तो इसमें देखिए इसे पीक लोड प्लांट के रूप में यूज करते हैं। जब पीक लोड चाहते हैं, पीक लोड कब होता है, 6 से 10 के बीच के आसपास होता है, अभी बताएंगे आगे पीक लोड कब होता है, उसी के आज शाम के समय ही होता है पीक लोड, ठीक है। तो इसे पीक लोड प्लांट के रूप में यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए ओल्ड और नया दोनों है, यहाँ प्लांट नीचे लगा हुआ, डायग्राम देख लीजिए। जल भंडारण की सुविधा है और इसमें ज़्यादा पुराने पावर प्लांट को प्रतिदिन कुछ घंटे के लिए बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए इसमें जल भंडारण की सुविधा और इसमें ज़्यादा पुराने पावर प्लांट को प्रतिदिन कुछ घंटे के लिए बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसका हमेशा यूज नहीं होता, शाम के समय यूज होता है, जब हमको पीक लोड चाहिए होता है तभी इसका यूज करते हैं। अब देखिए रिवर्सिबल टरबाइन का उपयोग करते हैं, किसमें, रिवर्सिबल टरबाइन का उपयोग करते हैं। यह ऑफ लोड के दौरान पानी को वापस पॉन्डेज में भेजता है तथा पीक लोड के दौरान इसी पानी से बिजली बनता है। मतलब जब ऑफ लोड होगा तो ये पॉन्डेज में पानी को ऊपर भेज देगा, जब पीक लोड होगा तो दौरान इसी पानी से बिजली हम बना लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। रिवर्स टाइप रिजर्वायर टाइप। रिजर्वायर मुख्यतः यह पावर प्लांट के पहाड़ी क्षेत्र में ही बनाया जाता है। मतलब इसका यूज सिर्फ पहाड़ी इलाका में हो सकता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, असम हो गया, इस जगह पे इसका रिजर्वायर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बांध बनाया जाता है। बांध बहुत बड़ा बनाया जाता है, टिहरी बांध यूपी में भी है, ठीक है, हर बहुत से बड़ी बड़ी नदियों पे बांध बनाया गया, डैम बनाया गया, ठीक है। अब देखिए इसे 3 प्रकार से बनाया जाता है। एक लो हेड पावर प्लांट होता है, एक मीडियम हेड पावर प्लांट होता है, एक हाई हेड पावर प्लांट होता है। 0 से अगर 30 मीटर है उसको लो हेड बोलेंगे, अगर 30 से 200 मीटर तक है तो उसको बोलेंगे मीडियम हेड, अगर 200 से ऊपर है तो उसको बोलेंगे हाई हेड पावर प्लांट। अब देखो स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, जिसको विशिष्ट गति बोलते हैं। स्पेसिफिक स्पीड को विशिष्ट गति बोलते हैं। 1 मीटर हेड के लिए 1 यूनिट ऊर्जा उत्पादन करने के लिए टरबाइन जिस गति पर चलती है उसे स्पेसिफिक गति कहते हैं। 1 मीटर हेड के लिए 1 यूनिट ऊर्जा उत्पादन करने के लिए टरबाइन जिस गति पर चलती है उसे स्पेसिफिक गति कहते हैं। NS = N रूट PT हाफ 1.25, NS = N रूट में PT अपॉन H पे 5/4। ये आपका ये फार्मूला है, याद रखिएगा, किसका, स्पेसिफिक स्पीड विशिष्ट गति का। N होगा रूट में PT होगा, PT पावर ऑफ टरबाइन होता है, ठीक है, और H ये आपका हेड है, 5/4 है। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 1.25 आएगा, दोनों फार्मूला सेम है। N क्या है, नॉर्मल गति हो गया, PT शक्ति हो गया इसका टरबाइन का, H हेड हो गया, कितना हेड है, कितना हाई हेड है। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन, P = फार्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन P = WQH स्पेसिफिक, ये देखिए ये आपका इफिशियंसी है, WQH इफिशियंसी इंटू 9.81 × 10⁻³ के किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। अब W क्या है, पानी का घनत्व है, kg/m³ होता है, kg/m³ होता है। Q क्या है, पानी का गति है, ठीक है, Q क्या है, पानी का विसर्जन बोलते हैं इसको। m³ सेकेंड होता है, m³ सेकेंड होता है। हेड को H ही बोलते हैं, H क्या है, हेड है, N क्या है, दस्ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए जगह का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। पहला, पानी के स्टोर करने की व्यवस्था अच्छी हो, सही बात है। पिछले वर्षों के डाटा को एकत्र करेंगे कि यहाँ वर्षा कैसी हुई थी, अच्छी हुई है तो सही है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होनी चाहिए, जगह पर कोई भी वातावरण वाला इशू नहीं होना चाहिए कि यहाँ का वातावरण का कोई टेंशन ना हो। ज़मीन सस्ती होनी चाहिए। हाइड्रो पावर प्लांट के फायदे क्या हैं, सिंचाई व बाढ़ से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब साफ और स्वच्छ होता है। प्रदूषण काफ़ी कम होता है। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कास्ट काफ़ी कम होती है। इसे तुरंत ऑपरेशन में लाया जा सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट के अनुसार
इसकी इनिशियल कास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। डैम के कारण वह शुरुआत में काफ़ी एक्सपर्ट स्टाफ की आवश्यकता होती है। शुरू शुरू में जब डैम बनाएंगे तब मतलब अच्छे एक्सपर्ट स्टाफ होने चाहिए। यह लोड से काफ़ी दूर लगता है तो ट्रांसमिशन कास्ट बढ़ जाता है। मतलब जहाँ हमको सप्लाई करनी है उससे बहुत दूर लगता है, उसको ट्रांसमिशन करने के लिए भेजने के लिए हमारा क्या कास्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह ज़्यादा जगह घेरता है, जाहिर सी बात है जगह ज़्यादा जगह घेरेगा। अब देखिए लो हेड पावर प्लांट 0 से 30 मीटर बताए थे। यहाँ देखिए एक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ देखिए डैम बना हुआ है ना ये ऊपर। इस प्रकार के पावर प्लांट में डैम की आवश्यकता नहीं होती है। डैम देखिए यहाँ पे है और यह देखिए यह पानी के पेनिस्टाक क्या करेगा, यह पानी की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। कौन बदलता है? पेनिस्टाक बदलता है। क्या करता है? यह पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गवर्नर लगा है, गवर्नर क्या करेगा? पानी के रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। यहाँ वाल्व है, वाल्व का भी देखिए वाल्व गवर्नर के थ्रू टरबाइन भेजेगा, टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन क्या करता है? यह पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, आगे देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है डेल्टा स्टार, फिर स्टार डेल्टा आपका लगा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, फिर आगे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया 3 ठो। ठीक है, ये डेल्टा ये डेल स्टार है लास्ट वाला, 2 क्या है? स्टार डेल्टा है बीच वाला। ठीक है, याद रखिएगा। अल्टरनेटर का भी यूज हुआ है। अब देखो ये पहला ये डेल स्टार ये है प्राथमिक ट्रांसमिशन है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन आपका स्टार डेल्टा हो गया। इसी तरह प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्टार डेल्टा हो जाएगा, स्टेप डाउन होगा। लास्ट वाला भी स्टेप डाउन ही होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं। इसके बाद आपकी क्या होगी? घरों को सप्लाई दी जाएगी। मीडियम हेड पावर प्लांट देखिए ऊपर पॉन्ड बनाया गया है, फोरवे बोला गया इसको। देखिए पेनिस्टाक क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को पेनिस्टाक क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। पानी को स्टोर करने की व्यवस्था कहाँ है? ऊपर दिया हुआ है। देखिए टरबाइन हो गया, जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर और टरबाइन ये देखिए भी रोटेट कराएगा। ये कितने होगा? 30 से 200 के बीच के हेड के लिए यूज होगा। लास्ट देखिए हाई हेड पावर प्लांट। अब देखिए इसमें सर्ज टैंक लगा है, यहाँ पे देखिए बीच में लिखा हुआ ना सर्ज टैंक। यहाँ पे देखिए सीमेंटेड एरिया है ये जिसमें पानी स्टोर किया गया है। इसी में डैम बना के टनल है, यहाँ वाल्व लगा है, गवर्नर लगा है, स्पिलवे। ठीक है, स्पिलवे लगा है, सर्ज टैंक लगा है। सबसे बड़ा प्रोडक्शन कोयना महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम कहाँ पे है? 3 गार्स डैम चाइना में है। अल्टरनेटर लगा है। उसके बाद सलल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। टेलरेस हो गया। सबसे ऊंचा बाज टेहरी डैम है 260.5 मीटर। सबसे लंबा डैम हीराकुंड महानदी पे है उड़ीसा में। सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नागल डैम फ्रांसिस टरबाइन के लिए जाना जाता है। अब इसके बारे में विस्तार से थोड़ा देखेंगे। डैम क्या होता है? यह पानी को एकत्रित करता है और तथा गतिज ऊर्जा को पोटेंशियल ऊर्जा में बदलता है, स्थिर ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए सर्ज टैंक बहुत पूछता है। यह टरबाइन के पास लगाया जाता है। देखिए सर्ज टैंक ऊपर लगाया गया है, सर्ज टैंक टरबाइन के पास लगाया जाता है तथा पेनिस्टाक को वाटर हैमरिंग से सुरक्षा प्रदान करता है। पेनिस्टाक को वाटर हैमरिंग से सुरक्षा प्रदान करता है। जब पानी ज़्यादा आता है तो यह सर्ज टैंक में स्टोर हो जाता है और जब पानी कम आता है तो सर्ज टैंक से पेनिस्टाक में बह जाता है। इसकी मदद से पेनिस्टाक में पानी का लेवल बना रहता है, मतलब संतुलित रहता है। सर्ज टैंक एक खुला हुआ टैंक होता है, खुला हुआ टैंक होता है। सर्ज टैंक कैसा टैंक है? खुला हुआ टैंक होता है। तो एक बार देख लीजिए सर्ज टैंक यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं पेनिस्टाक का क्या काम है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके द्वारा पानी डैम से टरबाइन तक पहुंचती है। यह पानी के पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, पीछे बताए थे। ठीक है, ये क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। कौन? पेनिस्टाक। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक ओपन चैनल होता है, एक क्लोज चैनल होता है। क्लोज मतलब पैक होगा चारों तरफ। ठीक है, यह स्टील का बना होगा, क्लोज वाला स्टील का बनाया होगा और जो ओपन होगा वो आरसीसी का बना होगा ये। ठीक है, यही क्लोज वाला स्टील वाला ही ज़्यादा यूज होता है।
स्पिलवे, ध्यान से देखिएगा, टेल रेस्ट भी ध्यान से देखिएगा। स्पिलवे या डैम पर पानी ज़्यादा एकत्रित हो जाता है। जब डैम पर ज़्यादा पानी एकत्रित होता है तो इसकी मदद से अतिरिक्त पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है। किसके थ्रू? स्पिलवे। स्पिलवे के थ्रू डैम पर जब ज़्यादा पानी एकत्रित हो जाता है, स्पिलवे की मदद से पानी को नदी में छोड़ देते हैं। टेलरेस, इसमें टरबाइन से बाहर पानी को नीचे नदी में छोड़ देते हैं। इसमें टरबाइन से बाहर पानी को नीचे नदी में छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए, ये फिक्स है टरबाइन के लिए। टेलरेस क्या हुआ? टरबाइन से बाहर पानी को नीचे नदी में छोड़ देते हैं। टरबाइन क्या होता है? यह पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। यह दो प्रकार का होता है, इम्पल्स टरबाइन होता है और एक रिएक्शन टरबाइन होता है। इम्पल्स में देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन आ गया। यह हाई हेड होता है, लो डिस्चार्ज होती है के लिए यूज किया जाता है। हाई हेड पेल्टन व्हील का हाई हेड होता है और क्या होगा, 200 से ऊपर हेड होती है इसकी, और लो डिस्चार्ज होगा। जब हाई हेड है तो लो डिस्चार्ज तो होगा ही होगा। अब देखिए रिएक्शन टरबाइन, इसको मीडियम हेड 31 से 200 मीटर 31 से 200 मीटर के बीच में यूज करते हैं। इसमें दो होता है, एक फ्रांसिस टरबाइन होता है, एक कपलान टरबाइन होता है, तीसरा आपका प्रोपेलर टरबाइन हो गया। अब देखिए मीडियम और लो हेड, मतलब लो हेड हो और मीडियम व लो हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन होती है। कपलान टरबाइन लो हेड होता है 0 से 30 मीटर के लिए। प्रोपेलर टरबाइन होता है लो हेड होता है, प्रोपेलर टरबाइन का लो हेड होता है। लो हेड होगा तो हाई डिस्चार्ज होगी। अब देख लेते हैं गवर्नर का क्या काम है। यह टरबाइन के इनपुट साइड पर लगा होता है। टरबाइन के इनपुट साइड पर, चलिए दिखाता हूँ गवर्नर कहाँ है। ये देखिए गवर्नर यहाँ लगा हुआ ना, देखिए यहाँ पे गवर्नर लिखा हुआ, सिस्टम गवर्नर। ठीक है, किधर लगा रहता है? गवर्नर इनपुट साइड पर लगा होता है तथा पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। रेगुलेटर का काम करता है ये गवर्नर। गवर्नर सेटिंग को बदलने के प्रभाव, अब क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? टरबाइन इनपुट को बदलने के प्रभाव, ठीक है। अब देखिए गवर्नर सेटिंग को बदलने के प्रभाव या टरबाइन इनपुट को बदलने के प्रभाव, आवृत्ति बदल सकती है और एक्टिव पावर बदली जा सकती है। किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। इतना काम है। अल्टरनेटर क्या करता है? यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटर क्या, जनरेटर बोलते हैं ना इसको। यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाइड्रो साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर का यूज होगा। तो इस तरह हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।